सभी बच्चे अपनी अपनी जो किताबें हैं हिंदी की वो निकाल कर खुद के सामने रखें। और पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हार्ड वर्ड्स आए हैं वो देखेंगे, प्रति शब्द जो है वो हम देखेंगे, और उसके बाद ही हम इस लेसन का जो आशय है, लेसन को पढ़ेंगे, इसका आशय हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला हार्ड वर्ड है वो है विद्यालय। उसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा हार्ड वर्ड वो है अध्यापक। ये तो आपके लिए हार्ड वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई लिखते वक्त दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने दिया है। ओके, उसके बाद शाम पर उसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो है कॉपी। उसके बाद अगला हमारा जो हार्ड वर्ड है वो है ये वाला प्रश्न। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो है जातीय। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो है काफिया। उसके बाद देखेंगे अगला जो हार्ड वर्ड है वो है ये कोई हार्ड वर्ड नहीं है, आपने बहुत बार लिखा होगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए उसे। उसके बाद देखेंगे अगले पढ़ने को वो है अच्छा। ये हार्ड वर्ड है, लिखते वक्त इसमें आपकी गलती हो सकती है, इसीलिए मैंने नहीं लिया है। उसके बाद देखेंगे पुरस्कार। अगला है पुस्तक। अगला आंसू। इसके बाद अगला हम देखेंगे सत्य। अगला हार्ड वर्ड है रास्ते। नेक्स्ट प्रसिद्ध। इसके बाद प्रभावित। इसके बाद सांच। तो ये हो गए हमारे इस लेसन के जो लिखते वक्त कठिनाई लाने वाले जो शब्द है वो। अभी हम देखेंगे हमारा जो लेसन है उसे। ओके, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस जो हार्ड वर्ड्स है, ये जो हार्ड वर्ड्स मैंने दिए हैं आपको क्या करना है, अपनी अपनी जो बुक है, अपनी अपनी जो हिंदी की किताब है उसमें क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है और उसे एक बार अपनी कॉपी में लिखकर उसको समझना है। और बाद में आपको इससे क्या होगा, बाद में आपको लिखते हुए कोई भी कठिनाई नहीं आ सकती। ओके, ठीक है, तो चलिए
इसका हमारा जो लेसन है उसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, उसके बाद देखेंगे हमारा जो लेसन है और वो उस लेसन में क्या क्या दिया गया है। एक विद्यालय में चौथी कक्षा में गणित के कालांश में अध्यापक जी छात्रों को पढ़ा रहे थे। वे शाम पट पर प्रश्नों को हल करके समझा रहे थे। फिर छात्रों ने उन प्रश्नों को अपनी अपनी कापियों में लिखा। वे प्रश्नों को हल करना सीख गए। तब अध्यापक जी ने छात्रों को अन्य प्रश्न लिखवाकर कहा, बच्चों इन प्रश्नों को आप घर जाकर करना, कल मैं उन्हें जांचूंगा। तो देखिए, जैसे आप लोग स्कूल में आते हो तो भी कोई भी सब्जेक्ट टीचर या कोई भी जो टीचर होते हैं वो आपको कुछ काम देते हैं, कुछ सिखाते हैं और उसके ऊपर आपको वर्क करने के लिए बोलते हैं। तो अगर ये शब्द मैंने यहाँ पर उस क्लास में, उस विद्यालय में, उस क्लास में भी वही हो रहा था। कक्षा चौथी का ही वो क्लास था और उसमें गणित का कालांश यानी गणित की जो तासिका है, कालांश यानी पीरियड। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे शब्दार्थ। ओके, तो पहला हमारा शब्द है कालांश। कालांश यानी कि कक्षा में पढ़ाई का समय, पीरियड। ओके, और तासिका भी उसे बोल सकते हैं। ओके, तो वहां पर कौन सी तासिका चल रही थी? गणित की तासिका, मतलब मैथ्स की जो तासिका है वो वहां पर चल रही थी। तो वहां पर वहां पर जो अध्यापक थे गणित के, उन्होंने क्या किए थे, कुछ गणित के सवाल बच्चों को बोर्ड पर लिखकर, शामपट यानी क्या, बोर्ड पर लिख कर दिए थे और वो समझ रहे थे। और वो समझने के बाद उन्होंने बच्चों से, जैसे हम लोग आप लोगों से कहते ये लिख ले लो, लिख कर अपनी अपनी कापियों में लिखो, वैसे लिखते, वैसे ही उन्होंने क्या किया, बच्चों को समझने के बाद उन्होंने अपनी अपनी कापियों में वो जो क्वेश्चंस थे, वो जो प्रश्न थे वो लिखने के लिए कहा। उसके बाद क्या होता है, देखिए सभी बच्चों ने वो जो क्वेश्चंस टीचर जी ने बताए थे उनको लिखने के लिए वो लिखा। और बाद में क्या हुआ, तभी अध्यापक जी ने पूछा सबसे, ये आप समझ गए हो, ऐसा उनको लगा। तभी उन्होंने क्या किया, कुछ अन्य प्रश्न लिखवाकर उनको बच्चों से कहा कि आप घर जाकर इसको सॉल्व करना और कल मैं इन्हें जांचूंगा। इसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। दूसरे दिन कक्षा में अध्यापक जी आए। उन्होंने जांचने के लिए कापियां मांगी। छात्रों ने कापियां उनकी मेज पर रख दिया, कापियों को उनकी मेज पर रख दिया। जैसे देखिए, होमवर्क चेक करने के लिए हम लोग, अगर हमने आज होमवर्क दिया तो कल हम क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं, आपने किया है या ठीक से किया है नहीं देखते हैं। वैसे ही उस पाठशाला में वैसे ही हो रहा था, उस कक्षा में वैसे ही होता था। तो कल का दिया गया होमवर्क वो दूसरे दिन स्कूल में आने के बाद टीचर जी को उन्होंने चेक करने के लिए उनकी टेबल पर सभी वो जो नोटबुक्स थी वो रख दी। अध्यापक जी ने कॉपियों को जांचा तो देखा कि सभी कॉपियों में भूलें हुई, किसी में अधिक तो किसी में कम। केवल एक ही कॉपी ऐसी थी जिसके सभी उत्तर सही थे। उन्होंने उस कॉपी को दिखाते हुए छात्रों से कहा, बच्चों किसी भी कॉपी के सारे उत्तर सही नहीं है, केवल गोपाल की कॉपी के ही सारे उत्तर सही है। तो देखिए, जैसे हम लोग आप लोगों को बताते हैं, देखिए अगर किसी बच्चे ने अच्छे से होमवर्क किया गया हो, उसका हैंडराइटिंग हो, उसकी कोई भी खासियत हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी को क्लास में वो दिखाते हैं और उसका क्या करते हैं, उसे शाबाशी दी जाती है। जिस भी लड़के ने या जिस भी लड़की ने अच्छा कार्य किया हो, वैसे ही उस क्लास में जब भी टीचर जी ने, जब भी अध्यापक जी ने उनको कॉपियाँ चेक करने के लिए मांगी, वो चेक कर रहे थे, तभी उनको ये दिखा वहाँ पर कि सभी के सारे के जो बच्चे थे उनकी कोई ना कोई आंसर, किसी के ज़्यादा आंसर गलत थे, किसी के कम गलत थे, लेकिन एक ऐसी कॉपी थी, एक ऐसी नोटबुक थी, उसमें सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो करेक्ट थे। और वो
जो करेक्ट आंसर वाली कॉपी थी उन्होंने क्या किया, सारे क्लास में बच्चों को दिखा दी और बच्चों को उस कॉपी को दिखाते हुए कहा कि बच्चों कॉपी, इस कॉपी में किसी की भी कॉपी में सारे के सारे आंसर गलत मतलब सही नहीं है, केवल बस गोपाल की कॉपी में ही सारे के सारे आंसर, सारे के सारे उत्तर सही है। ओके, तो इसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। फिर अध्यापक जी ने नेक्स्ट पेज गोपाल की बड़ाई करने लगे। फिर अध्यापक जी गोपाल की बड़ाई करने लगे। बहुत अच्छा गोपाल, बहुत अच्छा बालक, गोपाल बहुत अच्छा बालक है, मन लगाकर पढ़ाई करता है, मैं इसे पुरस्कार के रूप में एक पुस्तक दूंगा। ओके, जैसे आप लोगों को कोई भी प्राइज मिलता है, आपने अगर अच्छा काम किया हो तो आप लोगों को प्राइज मिलता है, शाबाशी मिलती है, वैसे ही वहाँ के जो शिक्षक थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने सारे आंसर्स अच्छे से सॉल्व किए थे, इसीलिए क्या किया उन्होंने, वो उसकी बड़ाई करने लगी। गोपाल बहुत अच्छा, उसे मोटिवेट करने के लिए उसकी बड़ाई करने लगे कि गोपाल बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो अच्छे से दिया गया काम पूरा करता है, ये सब वो बालकों को बता रहे थे और उसे पुरस्कार, इनाम, पुरस्कार यानी इनाम, पुरस्कार यानी इनाम। तो इनाम के तौर पर उन्होंने उसे एक बुक यानी मतलब एक पुस्तक उसे गिफ्ट कर दिया है और उसे शाबाशी दी। उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। तब कक्षा में किसी बालक की सिसकना मीन्स धीरे धीरे रोना, सिसकना, सिसकना यानी धीरे धीरे रोना। तो वहाँ पर वो सब देख ही रहे थे, तब वहाँ उनको क्या हुआ, क्लास में किसी बालक की धीरे धीरे रोने की आवाज़ उन्हें आ गई। तो उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। सबने देखा कि गोपाल रो रहा है। अध्यापक जी गोपाल के पास गए, उसके सिर पर हाथ फेरा और रोने का कारण पूछा। तो यहाँ पर देखिए कौन रो रहा था, जिसकी कॉपी में सारे के सारे आंसर सही थे और जिसकी बड़ाई टीचर जी ने क्लास में की थी, उसे पुरस्कार के रूप में बुक दूंगा ऐसे कहा था, वही बच्चा क्या हो रहा था, उस क्लास में अभी रो रहा था। ओके, तो उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। गोपाल ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, गुरुजी, मैं पुरस्कार पाने का अधिकारी नहीं हूँ, मुझे एक प्रश्न नहीं आया तो मैंने बड़े भैया से पूछकर हल किया था। तो देखिए उस बच्चे ने क्या किया था, स्टडी करने के लिए वो बैठा था, लेकिन क्या हुआ, उसे एक प्रश्न नहीं आया तो उसने क्या किया, अपने बड़े भाई से पूछकर सारे के सारे जो आंसर्स थे वो वहाँ पर हल कर लिए थे। ओके, सारे के सारे जो सवाल थे वो हल कर लिए थे। ऐसा सुनकर अध्यापक जी ने गोपाल की पीठ थपथपाई, मतलब उसे शाबाशी दी। बोले, बेटे अब यह पुरस्कार आपको सत्य बोलने के लिए दिया जाता है, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि तुम इसी तरह सत्य के रास्ते पर चलते रहे तो एक दिन महानता की चोटी पर पहुंच जाओगे। और अध्यापक जी की बात सच निकली। बड़ा होकर यह बालक महान नेता बना। यह बालक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी महानता से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राजनीति में अपना गुरु माना। तो उसके बाद देखिए, साच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ओके, तो इस लेसन से शिक्षा क्या मिलती है, हमें सदैव सच बोलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ भी उस गोपाल ने किया था, उसने वो न डरते हुए सच बताया था। उसे वो सवाल हल करना नहीं आया था, इसीलिए उसने बड़े भाई से पूछ कर वो सारे के सारे सवाल के जवाब हल कर दिए थे और उस पर शाबाशी मिलने के बाद उन्होंने
क्या उसने क्या किया, वो क्लास में बता दी कि ये मैंने नहीं किया है और मैं इसका पुरस्कार पाने का हकदार बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसा कहकर उसने क्या कर दिया, गुरुजी को ये बता दिया, सर जी को वहाँ पर बता दिया। तो सर जी ने उसे सच बोलने के लिए वही इनाम दिया और उसे ये कहा कि अगर तुम सच के रास्ते पर चलोगे तो तुम महानता की चोटी पर पहुंच जाओगे, बहुत ही बड़े महान बनोगे। तो ऐसा उन्होंने कहा और उनकी ये जो बात थी वो सच निकली। ये बालक बड़ा होकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनकी महात्मा से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राजनीति में अपना गुरु माना। देखिए महात्मा गांधी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से बहुत ही महान नेता थे, उन्होंने उनको गुरु माना। मतलब वो कितने बड़े होंगे देखिए गोपाल कृष्ण गोखले। तो राजनीति इस विषय में उन्होंने अपना, गांधी जी ने उनको गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु माना। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे शिक्षा हमें मिलती है कि हमें कुछ भी हो, कुछ भी रीजन हो, छोटा मोटा कुछ भी कारण हो, तो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ओके, तो ये लेसन आपको समझ में आया बच्चों? ठीक है, एक बार ये लेसन आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके जो हार्ड वर्ड्स मैंने दिए हैं वो अच्छे से लिखिए, उसको याद करिए। जो उसके जैसे यहाँ पर संयुक्ताक्षर है, मतलब जो शब्द उसे मराठी में हम कहते हैं, तो ये संयुक्ताक्षर जो है वो अच्छे से ध्यान में रखिए और अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।